12 इमाम खानदान रिसालत के उन 12 हस्तियों को कहा जाता है जो अहादीस की रूह से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और आपके बाद इस्लामी मुआशरे के इमाम और सरपरस्त हैं। पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है और बाकी आइमा अलैहिस्सलाम आप और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 12 इमामों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन थे और उनकी शहादत कैसे हुई। पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम शियों के पहले इमाम, सहाबी, रावी, कातिब वही, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, रसूल खुदा के चचाजाद भाई और दामाद, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद और बाकी आइमा अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं। हजरत अबू तालिब आप अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और फातिमा बिनते असद वालिदा हैं। शिया और अक्सर सुन्नी मौरखीन के मुताबिक आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप ईमान ले आए। शियों के मुताबिक आप बहुक्म खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फजल जानशीन हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम 19 रमज़ान सन 40 हिजरी फजर के वक्त मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम मुरादी की तलवार से जख्मी हुए और 2 दिन के बाद 21 रमज़ान में शहीद हुए और मख्फी तौर पर दफन किए गए। आपका ज़रबत खाना उन हालात में पेश आया जब जंग नहरवान के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इराक में एक बार फिर शाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से लोगों ने साथ दिया। दूसरी तरफ से मुआविया ने इराक की हालात और इराकियों की सुस्ती के पेश नज़र जजीरा अरब और हत्ता के इराक में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अलमबरदारी के अंदर बाज इलाकों को जारियत और अफराद को दहशत गर्दाना हमलों का निशाना बनाना शुरू किया ताकि उनकी कुव्वत को ज़ख्म में बदल दे और इराक को फतह करने का रास्ता हमवार कर दे। तारीखी किताबों के मुताबिक खवारिज में से 3 अफराद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस को कत्ल करने का अहद किया। इब्ने मुलजिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की जिम्मेदारी ली। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद हनफिया ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफर के तावन से रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम को मौजूदा नजफ के मकाम पर सुपुर्द खाक किया, क्योंकि बनी उमैया और खवारिज अगर आपकी कब्र को ढूंढ लेते तो कब्र खुशाई करते और आपकी बेहुरमती करते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सन 135 हिजरी में मंसूर अब्बासी की हुकूमत के ज़माने में नजफ में आपके महल दफन को आश्कार किया था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर शियों के दूसरे इमाम हैं। आपकी मुद्दत इमामत 10 साल 40 हिजरी से 50 हिजरी पर मुईत है। आप तकरीबन 7 महीने तक मनसब खिलाफत पर फायज रहे। अहले सुन्नत आपको खलीफा राशिदीन में आखिरी खलीफा मानते हैं। आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहले फर्जंद और पैगंबर अकरम के बड़े नवासे हैं। तारीखी शवाहिद के बिना पर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इस्मे गिरामी हसन रखा और हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने अपनी उम्र के 7 साल अपने नाना रसूल खुदा के साथ गुजारे। बैत रिज़वान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहले में अपने नाना के साथ शरीक हुए। शिया और अहले सुन्नत मुनाबे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मुनाकिब के सिलसिले में बहुत सी अहादीसें नकल हुई हैं। आप असहाबे कसा में से थे जिनके मुतल्लिक आयत ततहीर नाज़िल हुई, जिसके बिना पर शिया उन हस्तियों को मासूम समझते हैं। आपने 2 दफ़ा अपनी सारी दौलत और 3 दफ़ा अपनी दौलत का नसफ हिस्सा खुदा की राह में अता किया। उसी बख्शिश व सखावत की वजह से आपको करीम अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। आपने 20 या 25 बार पैदल हज किया। बहुत सारे शिया और अहले सुन्नत के किताबों में आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया।
बाज़ किताबों के मुताबिक आपको शहादत से पहले कई बार जहर से मसमूम किया गया था, लेकिन हर बार आपको मौत से निजात मिली थी। आखिरी दफा आपको मसमूम किए जाने के बारे में जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई, शेख मुफीद कहते हैं कि जब मुआविया ने अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए लोगों से बैयत लेने का फैसला किया तो उसने जोधा बिनते अशस बिन कैस ज़ौजाए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 1 लाख दरहम भेजा और उसे ये वादा भी दिया कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम को मसमूम करने के एवज उनकी यजीद के साथ शादी की जाएगी। जोधा का नाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम के कातिल के उन्वान से अहले सुन्नत में भी आया है। बाज़ किताबों में हिंद ज़ौजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम या आपके खादमों में से एक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मसमूम करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वाक़े के 3 दिन या 40 दिन या 2 माह बाद शहादत के मकाम पर फायज हुए। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर पूरा शहर मदीना गिरिया-ओ-ज़ारी और गम में डूबा हुआ था। ये भी नकल हुआ है कि जिस वक्त आपको कब्रिस्तान बकी में दफन किया जा रहा था तो उस वक्त बकी लोगों से खचाखच भर गया था और मदीना के बाजार 7 दिन तक बंद रहे। अहले सुन्नत के बाज़ किताबों में आया है कि अरबों की पहली जिल्लत और रुसवाई हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वफात थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा अब्दुल्ला व सैयद शोहदा के नाम से मशहूर शियों के तीसरे इमाम हैं जो वाक़या आशूरा में शहीद हुए। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम व फातिमा और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दूसरे बेटे पैगंबर अकरम के नवासे हैं। आप अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद 10 साल मनसब इमामत पर फायज रहे। शिया व अहले सुन्नत तारीखी मसादिर के मुताबिक पैगंबर खुदा ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आपकी शहादत की खबर दे दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन को बहुत चाहते थे और उनसे मोहब्बत करने की सिफारिश करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाबे कसा में से हैं, मुबाहले में भी हाजिर थे, अहले बैत पैगंबर में से हैं जिनकी शान में आयत ततहीर नाजुल हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी रिवायतें नकल हुई हैं, जैसे हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन चिराग हिदायत व कश्ती निजात हैं। मुआविया की वफात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत को शरीयत के खिलाफ करार दिया और बैयत ना करने पर यजीद की तरफ से कत्ल की धमकी मिलने लगी। धमकी मिलने पर 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का गए। मक्का में 4 महीने रहे और उस दौरान कूफा वालों की तरफ से हुकूमत संभालने के लिए लिखे गए मुतअद्दिद खतूत की वजह से मुस्लिम इब्ने अकील को उनकी तरफ भेजा। मुस्लिम इब्ने अकील की तरफ से कूफा वालों की तायीद के बाद 8 जुल्हज को कूफा वालों की बेवफाई और मुस्लिम की शहादत की खबर सुनने से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र की खबर मिली तो एक फ़ौज उनकी जानिब भेजी और हुर इब्ने यजीद के सिपाहियों ने जब आपके रास्ते को रोका तो मजबूर होकर करबला की जानिब निकले। आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उमर इब्ने साद की फ़ौज के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब व अंसार में से 72 आदमी शहीद हुए और शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बीमार थे समेत खवातीन और बच्चों को असीर करके कूफा और शाम ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जनाजे 11 या 13 मुहर्रम को बनी असद ने करबला में दफन किए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं। शियों के चौथे इमाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आप 35 साल इमामत के ओहदे पर फायज रहे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़या करबला में हाजिर थे लेकिन बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा ना ले सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर इब्ने साद के सिपाहियों आपको असीरान करबला के साथ कूफा और शाम ले गए।
कूफा और शाम में आपके दिए गए खुतबात के बायस लोग अहले बैत के मकाम व मंजिलत से आगाह हुए। वाक़या हुरा, तहरीक तवाबीन और क़याम मुख्तार आपके दौरे इमामत में रूनमा हुए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं और मुनाजात को सहीफा सज्जादिया में जमा किया गया है। खुदा और खल्क़े खुदा की निस्बत इंसान की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक़ किताब रिसालतुल हकूक भी आपसे मंसूब है। शिया हदीस के मुताबिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से मसमूम करके शहीद किया गया। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ कब्रिस्तान बकी में मदफून हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब इमाम मोहम्मद बाकर के नाम से मशहूर शियों के 5वें इमाम हैं। आपका मशहूर लक़ब बाकर है, जिसे हदीस लौह के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी विलादत से पहले आपको दिया है। आपकी मुद्दत इमामत 19 बरस थी। 95 हिजरी आपकी इमामत बनी उमैया के 5 खलीफों वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मलिक व हशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में रही। 7 जुल्हज 114 हिजरी को शहादत पा गए। बाज का कहना है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक और बाज के मुताबिक इब्राहिम बिन वलीद आपकी शहादत का सबब बने। आप वाक़े आशूरा के दौरान कमसन थे और चश्मदीद गवाह भी हैं। हजरत बाकर अलूम, इल्म ज़हद और अजमत व फजीलत में बनी हाशिम के अजीम शख्सियात में से एक थे। आपसे मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर अहादीस नकल हुई हैं, जिनमें फ़िक़्ह, तौहीद, सुन्नत नबवी, कुरान और इखलाक जैसी मज़मूआत काबिल ज़िक्र हैं। अपने ज़माने में तशरीह के फ़रोग़ के लिए मुनासिब तारीख़ी हालात को देखते हुए आपने अजीम शिया आलमी तहरीक का आगाज़ किया, जो आपके फर्जंद अर्जमंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने उरूज को पहुँच गई। आपके शागिर्द और असहाबी की तादाद को 462 नफर जिक्र किया गया है। आपके दौरे इमामत में इखलाक, फ़िक़्ह, कलाम व तफसीर जैसे मौज़ूआत में शियों का नज़रिया तहरीर होना शुरू हुआ। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें अज़ीज़ुल्लाह अतारी की किताब मसनदुल इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सर फ़हरिस्त है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर असना अशकरी के 6ठे इमाम हैं। आपकी मुद्दत इमामत 34 साल थी। आपके वालिद माजिद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम शियों के 5वें इमाम हैं। बनी उमैया के आखिरी 5 खलफा हशाम बिन अब्दुल मलिक से आखिर तक बनी अब्बास के पहले 2 खलीफा सफ़ा और मंसूर दवानी की आपके मुहासिर हैं। आपके दौरे इमामत में बनी उमैया के ज़वाल और बनी अब्बास के नज़ूर और गैर मुस्तहकिम हुकूमत की वजह से दूसरे आइमा की बनिस्बत आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी अमूर की अंजाम दही का मौका मिला। आपके शागिर्दों और रावियों की तादाद 4000 तक बताई गई है। अहले बैत से मंसूब अक्सर अहादीस आपसे नकल हुई हैं। उसी बिना पर शिया मज़हब जाफरिया के नाम से भी याद किया जाता है। शिया और सुन्नी अक्सर कदीम मुनाबे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतल्लिक़ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि बाज़ शिया अलमा मन जुमला शेख मुफीद ने आपकी रहलत को तबई मौत करार दिया है, लेकिन बाज़ अलमा उस हदीस के बिना पर जिसमें आया है कि आइमा मासूम को या तलवार से शहीद किया जाएगा या जहर से, कहते हैं कि आपको भी शहीद किया गया था। उसकी तसरीह करते हुए शेख सदूक फरमाते हैं कि आपको मंसूर दवानिकी के हुक्म पर जहर से शहीद किया गया था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर शियों के 7वें इमाम हैं। आपका मशहूर लक़ब काज़िम और बाबुल हवाइज है। सन 148 हिजरी में अपने वालिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मनसब इमामत पर फायज हुए। आपकी 35 साल इमामत के दौरान बनी अब्बास के खलफा मंसूर दवानिकी, हादी मेहदी और हारून रशीद बरसरे इक़्तिदार रहे।
मंसूर अब्बासी और मेहदी अब्बासी के दौरे खिलाफत में आपने कई मरतबा कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और सन 183 हिजरी में सिंधी बिन शाक के जिंदान में जामे शहादत नोश किया और मनसब इमामत आपके फर्जंद इमाम रजा अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हो गया। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम अबू अल हसन अली बिन मूसा रजा अलैहिस्सलाम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के नाम से मारूफ शियों के 8वें इमाम हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मनकोल एक हदीस के मुताबिक इमाम रजा अलैहिस्सलाम को रजा का लक़ब खुदा की तरफ से अता हुआ था। उसी तरह आप आलम आले मोहम्मद और इमाम रऊफ के नाम से भी मशहूर हैं। इमाम रजा अलैहिस्सलाम 183 हिजरी में मनसब इमामत पर फायज हुए और 20 साल तक आप अलैहिस्सलाम की इमामत जारी रही। आपकी इमामत 3 अब्बासी खुलफा हारून रशीद 10 साल, मोहम्मद अमीन तकरीबन 5 साल और मामून अब्बासी 5 साल की हुकूमत पर मोईद थी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम अब्बासी खलीफा मामून के हुक्म पर खरासान का सफर करने से पहले मदीना में मुकीम थे। सन 200 हिजरी या सन 201 हिजरी को मामून के हुक्म पर आपको मदीना से खरासान लाया गया और मामून की विलायत ओहदी कबूल करने पर मजबूर किया गया। तारीखी मुनाबे में इमाम रजा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में चंद मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं। तारीख शहादत के सिलसिले में चंद अकवाल हैं। रोजे जुम्मा या सोमवार, माह सफर के आखिरी दिन 17 सफर, 21 रमजान, 18 जमादुल अव्वल, 23 जुल्काद, माह जुल्काद की आखिरी तारीख, जबकि साल के एतबार से सन 202 हिजरी, 203 हिजरी और सन 206 हिजरी का जिक्र तारीख में मिलता है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत की तारीखों में इख्तलाफ के बायस आपकी हयात के कुल दौरानिये के सिलसिले में भी इख्तलाफ पाया जाता है और आप अलैहिस्सलाम को भी जहर देकर ही शहीद किया गया था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन अली बिन मूसा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर शिया इमामत के 9वें इमाम हैं। आपकी कुनियत अबू जाफर सानी है। आपने 17 साल इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और 25 साल की उम्री में शहीद हुए। शिया इमाम में आप अलैहिस्सलाम सबसे कम उम्र में शहादत पर फायज होने वाले हैं। बचपन में इमामत मिलने की वजह से इमाम रजा अलैहिस्सलाम बाज़ असाब आपकी इमामत में तरदीद करते हुए अब्दुल्ला बिन मूसा की इमामत के कायल हुए और बाज़ दीगर अफराद वाकफिया से मुल्हक हो गए। अलबत्ता अक्सरत ने आपकी इमामत को कबूल किया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम वकालती सिस्टम के तहत खत व किताब के जरिए लोगों से राब्ता रहता था। आपके ज़माने में अहले हदीस, ज़ैदिया, वाकफिया और गलाद जैसे फिरके बहुत सरगर्म थे। उसी वजह से आप अपने मानने वालों को उन मज़हब के बातिल अकायद से आगाह करते, उनके पीछे नमाज पढ़ने से रोकते थे। मोहम्मद नाम, अबू अल जाफर कुनियत और तकी अलैहिस्सलाम वजवाद अलैहिस्सलाम दोनों मशहूर लक़ब थे। इसीलिए इस्म व लक़ब को शरीक करके आप इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के नाम से याद किए जाते हैं। चूँकि आपको पहले इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल जाफर हो चुकी थी, इसलिए कुतुब में आपको अबू जाफर सानी और दूसरे लक़ब को सामने रखकर हज़रत जवाद भी कहा जाता है। वालिद बुजुर्गवार आपके हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम थे और वालिदा मुअज़्ज़मा का नाम जनाबे सबीका या सकीना था। 19 जुल्काद 220 हिजरी में जहर से आपकी शहादत हुई और अपने जद्दे बुजुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास दफन हुए। इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम इमाम अली नकी के नाम से मशहूर शियों के 10वें इमाम है। आपके वालिद माजिद 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। आप 34 बरस तक इमामत के मनसब पर फायज रहे। दौरान इमामत आपकी जिंदगी के अक्सर अयाम सामरा में अब्बासी हुक्मरानों के ज़ेरे निगरानी गुजरे। आप अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद अब्बासी हुक्मरानों के हम असर थे, जिनमें अहम तरीन मुतवक्किल अब्बासी था। मुअत्तमिद अब्बासी ने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया। लोग आपके जनाजे में अपने चेहरे और रुखसारों को पीट रहे थे। उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर घर से बाहर निकाला और मूसा बिन बगा के घर के सामने करार दिया। मुअत्तमिद ने
उन्हें देखा तो फैसला किया कि इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाएं। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि जनाजा जमीन पर रखा जाए और उसने नमाज पढ़ाई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कबल अज़ां शियाए सामराह के हमरा आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा कर चुके थे। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम को उस घर में दफना दिया गया जहां आप अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे कैद रखा गया था। रिवायत है कि इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे में अवाम की भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए उनके दरमियान हरकत करना मुश्किल हो रहा था। हत्ता कि एक नौजवान एक घोड़ा इमाम अलैहिस्सलाम के पास लाया और लोग घर तक आपके साथ चले। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम हसन अस्करी के नाम से मशहूर शियों के 11वें इमाम हैं। आप अलैहिस्सलाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आपका मशहूर लक़ब अस्करी है जो हुकूमत वक्त की तरफ से आपको शहर सामराह जो उस वक्त फौजी छावनी की हैसियत रखता था में जिंदगी बसर करने पर मजबूर किए जाने की तरफ इशारा है। आपके दूसरे अलकाब में इब्न अल रज़ा, हादी नकी, जक्की, रफ़ीक और सामित मशहूर हैं। हुकूमत वक्त की कड़ी निगरानी की वजह से अपने पैरोकारों से राब्ता बरकरार रखने के लिए आपने मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे मुकर्रर किए और वकालत सिस्टम के तहत अपने नुमाइंदों से राब्ते में रहे। उस्मान बिन सईद आपके खास नुमाइंदों में से थे जो आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ग़ैबत सुगरा की इब्तदा में इमाम ज़माना के पहले नायब खास भी रहे हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को 28 साल की उम्र में सामरा में शहीद हुए और अपने वालिद इमाम नकी अलैहिस्सलाम के जवार में दफन हुए। उन दोनों इमामों का मदफन हरम अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है और इराक में शिया ज़ियारतगाहों में से एक है। ये हरम 2 मरतबा दहशतगर्दों के हाथों मिस्मार हुआ। पहला हमला 22 फरवरी 2006 ईस्वी को जबकि दूसरा हमला उसके 16 महीने बाद यानी 13 मई 2007 ईस्वी को किया गया। इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद मेहदी इमाम ज़माना के नाम से मशहूर शियों के 12वें इमाम और आखिरी इमाम हैं। आप अलैहिस्सलाम की इमामत 260 हिजरी को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शुरू हुई जो आप अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद तक जारी रहेगी। शियों के मुताबिक आप वही मेहदी मऊद हैं जो एक तवानाई अरसे तक ग़ैबत में रहने के बाद ज़हूर करेंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में अब्बासी हुकूमत के कारिंदे आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद और जानशीन की तलाश में थे। उसलिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत खुफिया रखी गई। यहाँ तक कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कुछ खास असहाब के सिवा किसी को आपका दीदार नसीब ना हुआ, जिसके बिना पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बाज़ शिया इमामत के सिलसिले में तरद्दुद का शिकार हुए। शियों में मुख्तलिफ फ़िरके वजूद में आ गए, यहाँ तक कि एक गिरोह ने आप अलैहिस्सलाम के चचा जाफ़र कज़्ज़ाब की पैरवी शुरू कर दी। लेकिन उस दौरान आप अलैहिस्सलाम की तरफ से शिया ने अहले बैत नाम लिखे जाने वाली तौक़ीआत जो नवाब अरबा के ज़रिए लोगों तक पहुँची थी मुक्तब तशय्यी के इस्तेहकाम का सबब करार पाई। यहाँ तक कि 4वीं सदी हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वजूद में आने वाले मज़ाहिब में सिर्फ शिया असना अशकरी बाकी रहे। आपके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद की ग़ैबत सुगरा शुरू हो गई और उस दौरान नवाब अरबा के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम का राब्ता अपने मानने वालों के साथ कायम रहा। लेकिन जब सन 329 हिजरी में ग़ैबत कबरा का आगाज़ हुआ तो आप अलैहिस्सलाम से नवाब अरबा के ज़रिए होने वाला राब्ता भी मुनक़ित हो गया। मज़हब इमामिया के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अब भी गैब के पर्दे में जिंदा हैं और आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़हूर करेंगे। शिया अलमा ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तवील उम्र के अलल व असबाब और उससे मरबूत दूसरे मौज़ूआत के बारे में मुख्तलिफ वज़ाहतें पेश की हैं और अहादीस में आप अलैहिस्सलाम की ग़ैबत को बादल में छुपे सूरज से तशबीह दी गई है।